नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनीष BXR ऑफिशियल पर, जहां आपको मिलती है सबसे तेज और लेटेस्ट अपडेट सरकारी नौकरियों की। दोस्तों, एक और जबरदस्त सरकारी नौकरी का अपडेट आया हुआ है। बिहार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा BSSC ने स्नातक स्तरीय बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये मौका बिल्कुल मत गवाइए। और हम लोग आ चुके हैं बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, BSSC के ऑफिशियल साइट पे। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या क्या जरूरत है, कब से ये ऑनलाइन होने वाला है, क्या इसका प्रोसेस है, हर एक चीज जानेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। और इस भर्ती का आयोजन जो किया जा रहा है ये BSSC के द्वारा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं BSSC के नोटिस बोर्ड पे, और 4/8/2025 के डेट में आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/25। पोस्ट जो है फोर्थ ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, और यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और हम लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से अब देख लेते हैं कि क्या है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें देखिए लिखा भी हुआ है, स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है ये। और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है आपका दिनांक 18/8/2025 से लेकर 17/9/2025 तक चलेगा। दोस्तों, मतलब कि 18 अगस्त से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट है 17 सितंबर 2025 तक चलेगा। दोस्तों, तो दोस्तों आपके पास पूरे 1 महीने का समय है, आवेदन जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों से संबंधित अधिसूचना आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधिसूचना चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन जो होगा, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in पर ही ऑनलाइन ये किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जी किस किस विभाग में खाली है पोस्ट, और कितने पोस्ट के लिए, और क्या इसका क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो पहला आपको है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसमें आपका वेतनमान जो दिया गया है वेतन स्तर 7 दिया हुआ है, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है ये कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। दूसरा योजना सहायक वेतन स्तर 7 है, जिसमें आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। कनीय सांख्यिकी सहायक, जिसका वेतन स्तर 7 है, इसमें भी आपको देख लेते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगले पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर है ग्रेड C के लिए, तो इसका वेतन स्तर 6 है। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA या BSc IT या उसके समकक्ष में कोई कोर्स हो तो इसको फिलअप कर सकते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वित्त विभाग के पत्रांक संख्या 10/110 दिनांक 10/11/2023 के आलोक में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये हो गया, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगला पोस्ट जो है अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग, वेतन स्तर इसमें 5 है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री इसमें भी कंपलसरी रखा गया है। इसमें नोट में क्या डाला गया है, तो वित्त विभाग के पत्रांक संख्या 692 दिनांक 1/11/2023 के आलोक में इन विषयों के स्नातक में मुख्य विषय के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। दोस्तों, ये आपका सब्सिडी पेपर में भी रहेगा, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों,
अगला जो पोस्ट है अंकेक्षक सहयोग समिति सहकारिता विभाग, वेतन स्तर इसका 5 है। तो इसमें क्या मांगा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ वाणिज्य स्नातक होना जरूरी है दोस्तों। तो जितने भी इसमें पोस्ट डाले गए हैं दोस्तों, अगर बात किया कर लिया जाए तो इस बार कई डिपार्टमेंट्स में पद भरे जा रहे हैं, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों शामिल किए गए हैं। और हर पद के लिए जो आवश्यक योग्यताएं रखी गई हैं, हर पद के लिए न्यूनतम जो योग्यता रखी गई है दोस्तों, कुछ पद के लिए विशेष विषयों के लिए आवश्यक जो है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। इसके साथ में कुछ पदों पर कंप्यूटर कोर्स भी डाला गया है और टाइपिंग भी वहां पे चेक की जाएगी दोस्तों। अब देख लेते हैं कि किस विभाग में कितने पोस्ट खाली हैं और कितने रिक्तियों के लिए ये आवेदन किया जाएगा। तो दोस्तों पहला जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है, जिस विभाग का नाम है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना, इसमें टोटल 1064 पोस्ट हैं। और इसमें आपको देखा जाए तो अगर जनरल के लिए बात किया जाए तो आपका 572 है, अनुसूचित जाति के लिए बात की जाए तो 102 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 101 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 154 है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 12 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 106 है। तो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग टोटल आपको यहाँ पे 1064 पोस्ट के लिए बहाली निकाली गई है दोस्तों। अगर योजना सहायक की बात करें तो उसी तरह योजना सहायक में विभाग का जो नाम डाला गया है योजना एवं विकास विभाग, जिसमें टोटल 88 सीटों के लिए बहाली निकाली गई है दोस्तों। फिर अगर तीसरे पोस्ट की बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कनीय सांख्यिकी सहायक, ये विभाग डाला गया है श्रम संसाधन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण नियोजन बिहार पटना में। इसमें 5 पदों के लिए बहाली निकाली गई है दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो ये विभाग जो डाला गया है वित्त विभाग बिहार पटना के अकॉर्डिंग, इसमें 1 पद के लिए बहाली निकाली गई है। अगर 5 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, तो अपेंक्षण निदेशालय वित्त विभाग बिहार पटना में, इसमें टोटल 125 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये पोस्ट है। अगर अकेंक्षक सहयोग समिति पटना की बात करें तो ये सहकारिता विभाग में निकाली गई है और टोटल 198 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाला गया है। अगर कुल पद की बात कर लिया जाए कैटेगरी वाइज, तो आपको ये सब चीज दिया हुआ है। टोटल आपको 1481 पदों के लिए बहाली निकाली गई दोस्तों। अगर उम्र सीमा की बात किया जाए यहाँ पे, तो उम्र सीमा जो आपका रखा गया है कम से कम 21 वर्ष है। आपको स्टार्टिंग आपका जो है 21 वर्ष से होगा। और अगर बात कर लिया जाए आगे का, तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा भी हुआ है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारिता करते हैं एवं उक्त तिथि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, वे सभी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे दोस्तों। और जो अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन होता है, तो अगर बात कर लिया जाए तो अनारक्षित पुरुष के लिए तो 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए तो 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 40 वर्ष है। और जितने भी हैंडीकेप्ट हैं उनके लिए 10 वर्ष एक्स्ट्रा अलग से छूट मिलने वाला है दोस्तों। और जो भी आपका उम्र की कैलकुलेशन होगा, ये आपके 10th पे जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये गणना किया जाएगा। अगर एग्जाम की बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। इसमें आपको दिया हुआ है, देख रह सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य अध्ययन हो जाएगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित हो जाएगा,
मानसिक क्षमता जांच हो जाएगी और प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्न की संख्या जो होगा 150 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पे 1 अंक की कटौती भी की जाएगी दोस्तों। और जो परीक्षा का टाइमिंग रहेगा वो 2 घंटे 15 मिनट की होगी और परीक्षा आप दोनों भाषा में दे सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर एग्जामिनेशन फी की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये का एग्जाम फी लगने वाला है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये का फी लगने वाला है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आपको 135 रुपये का फी लगने वाला है। सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी है उनके लिए 135 रुपये का फी लगने वाला है और बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष और महिला हेतु उनके लिए 540 रुपये का फी लगने वाला है दोस्तों। और जी ये जो कुछ भी होगा आपको ऑनलाइन होने वाला है, जो भी फी पेमेंट होगा आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा होगा। और जो आपका ये पेमेंट गेटवे होगा ये भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा। अगर दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया की बात कर लिया जाए तो आवेदन सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा और जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in के माध्यम से होगा। और जो भी इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, पहले हम लोग डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ करने की जो तिथि है दोस्तों 18/8/2025 है और परीक्षा शुल्क जमा करने का जो तिथि है वो आपको 17/9/2025 है दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लगने वाला है, स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लगेगा और जो आपका पीजीडीसीए या था बीएससी या बीएससी बीसीए होगा या बीएससी आईटी से संबंधित अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र लगने वाले हैं। अगर रेसिडेंस है तो अस्थायी निवासी या आवासीय प्रमाण पत्र ये जो भी होता है। अगर कैटेगरी से रिलेटेड है तो जाति प्रमाण पत्र। अगर कोई और भी फ्रीडम फाइटर्स जैसे हैं तो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती प्रमाण पत्र चाहिए। हैंडीकैप्ड हैं तो उसके लिए भी, मतलब कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं ये सब डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म फिलअप करते समय जरूरत होगा। अलग अलग पोस्टों के अकॉर्डिंग अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लगने वाले हैं दोस्तों। सभी पदों के लिए वेतनमान जो है 5 से लेकर लेवल 7 के बीच में रखी गई है, यानी अच्छी खासी सरकारी सैलरी भत्तों के साथ मिलने वाला है। और सरकारी नौकरी का सपना, जो भी सपना आप देख रहे हैं, अब सपना नहीं रहेगा बिल्कुल। ये कंफर्म है कि इसमें आपका एक सीट पक्का है। अगर आप भी बिहार में ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी अपडेट सबसे पहले। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।